हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम। बच्चों, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। आपके जो 12th क्लास के बच्चे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ और वो जो भी चाहते हैं वहाँ पे उन्हें एडमिशन मिले। तो इसलिए आज नए साल की आपको फिर से बहुत सी शुभकामनाएं। तो बच्चों, पिछला जो सेशन हमने लिया था वहाँ पे हमने मैट्रिक्स आपकी शुरू करी थी। वहाँ पे सिर्फ हमने बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका सीखा था, जिसमें एडिशन सीखी थी, सब्ट्रैक्शन सीखी थी, कुछ ऑपरेशन सीखे थे रिलेटेड टू मैट्रिक्स। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो छूट गए थे पिछले सेशन में, उसको भी हम प्रैक्टिस करने के बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। क्लियर बात। तो मैंने आपको समझाया था कि बीच में इक्वल लगने का क्या मीनिंग है, कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर बात। और दूसरी बात ये थी कि मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपको ऑर्डर का याद रखना है। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊं तो इसका जो पहली वाली जो मैट्रिक्स लिखी है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3। उसी तरीके से हमारे पास में जो इसके साथ वाली जो सामने वाली जो मैट्रिक्स है, अगर मैं उसके ऑर्डर की बात करूं बच्चों तो वो बनता है 1 इंटू 3, क्योंकि इसकी 3 इंटू 1, क्योंकि रो आपकी 3 है बच्चों। देखिए 1, 2 एंड 3 और कॉलम आपका 1 है। और हमेशा हम पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। याद आ गया। चलिए अब हम देखेंगे हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे उसको। देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। क्लियर बात। इसको हम क्या ले लेंगे, एज ए नंबर 1। ठीक है। दूसरा हम लेंगे x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये आ गया नंबर 2। और थर्ड आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड नंबर आ गया 3। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये कि इस टाइप के अगर कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कि आपको तीनों निकालने हैं पर आपको लग रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको आप जैसे मर्जी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये इसका कोई एक मेथड नहीं है, कि एक कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि उस मेथड को लगाएंगे देन इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके दिमाग के हिसाब से चलेगा कि आप किस तरीके से सोचते हो और किस तरीके की वैल्यूज पुट कर सकते। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस जेड एंड x प्लस जेड इधर भी है और इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। दूसरा आता है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे भी y प्लस जेड है। तो मतलब क्या है कि हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, या तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 पुट कर ले, या तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 पुट कर ले। ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, नंबर 3 को नंबर 1 में पुट कर देते हैं। करें पुट। चलिए पुट नंबर 3 इन नंबर 1, देन वी गेट। ठीक है। तब हमें क्या प्राप्त होगा कि x प्लस, अब y प्लस जेड पूरा का पूरा उठा के आपने क्या करना है, यहाँ पे 7 पुट कर देना है। क्लियर बात बच्चों। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 2 आ गया। बात समझ में आई। या तो आप x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 पुट कर सकते हो, या तो आप y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 पुट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, बस आपको समझना है कि करना कैसे है। क्लियर बात। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसका एक परफेक्ट कोई मेथड नहीं है कि ऐसे ऐसे करिए फिर आ जाएगा, नहीं। जैसे आपका सोचने की शक्ति है उस तरीके से ये कर सकते हो आप। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया है। देखिए यहाँ पे हम पुट कर दें नंबर 2 में, क्योंकि वहाँ पे z हमें मिल जाएगा। करते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 2 पुट इन नंबर 2। ओके। देन वी गेट 2 प्लस z आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। एंड z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 मीन्स कि z इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर बात। x मिल गया, z मिल गया, अब क्या चाहिए, y चाहिए। अब y को आप यहाँ से नंबर 1 से निकाल सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 लेंगे, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 3 लेंगे और किस में पुट करेंगे, इन नंबर 1 में। पुट इन नंबर 1, देन वी गेट
नंबर 1 में पुट करने पर हमारे पास में क्या आएगा, x की जगह पे 2, y मिसिंग है, z की जगह पे 3 एंड इज इक्वल टू 9 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 5 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास में तीनों सोल्यूशन आ गए। अब मैंने वही बात बताई है कि अगर आप इसको चाहते हो तो x प्लस z को भी लेके कर सकते हो, तो यही आंसर आएगा। जैसे मर्जी करिए आप, ठीक है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करें। आपका जो आधे से ज़्यादा आंसर आपके क्वेश्चन में ही रहता है, तो क्वेश्चन को ही ध्यान से देखना है, बस वहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मे बी पेपर में 2 या 2.5 नंबर का कई बार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में आता है, देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे क्योंकि बी एंड सी अभी हमने सेकंड एंड थर्ड हमने भी डिस्कस नहीं किया, पहले हम उसको समझेंगे, फिर बी ए एंड ए बी को भी करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 3a माइनस सी। अब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन जो थे वो पिछले सेशन में अच्छे से करवा रखे, उसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। और फ्री के नंबर अगर मैं बात करूं तो फ्री के नंबर है, देखिए 3 है, ए की जगह पे पूरी ए मैट्रिक्स लिख लीजिए, 2 4 3 एंड 2। क्लियर बात। माइनस सी, सी कितना है बच्चों, -2 5 है 3 है एंड 4 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब 3 जो है ए के साथ में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 2 ज़ा 6। क्लियर बात। -2 5 3 एंड 4। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, बस ध्यान रखना है कि जब ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, ऐसे बनेंगे। ये हमारे पास में आया 6 - 2। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या है 12 - 5 और थर्ड एलिमेंट क्या है बच्चों 9 - 3 एंड 6 - 4। क्लियर। अच्छा, 6 माइनस माइनस प्लस हो गए और यहाँ पे 12 में से 5 चले गए, कितने बचे 7, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट 7 है, यहाँ पे आएंगे 6, यहाँ पे आएंगे 2, तो 8 7 6 एंड 2। तो ये एक मैट्रिक्स हमारी बन के आती है कब, जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा। कई जगह पे आपका जैसे 1/3 करके दिया होगा, तो आपने क्या करना 2/3 4/3 3/3 2/3, मतलब कि जो डिवाइड कर रहा है वो अंदर वाली मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में डिवाइड करेगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, अगर प्लस कर रहा है तो वो भी हर एक एलिमेंट के साथ में प्लस करेगा, वैसे ही माइनस भी चलेगा। ठीक है बात, चलें आगे। चलिए, अब हमें सीखनी है बच्चों मेन जो आपकी इंपॉर्टेंट रहे इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन। क्या सीखनी है हमें कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। चलिए, मल्टीप्लाई से पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें। ये मैं कोई भी मैट्रिक्स ले रही हूँ, चलिए पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप का ले लेते हैं। क्लियर बात। ये आ गया आपका A11 A12 A21 A22। क्लियर बात। इसको B ले लेते हैं, चलिए B11 B12 B21 एंड B22। ठीक है, मैट्रिक्स का क्या प्रोसीजर रहता है, पहले ये रो आपकी करेगी किसके साथ में, कॉलम के साथ में। ठीक है, फिर यही रो करेगी आपकी दूसरे वाले कॉलम के साथ में, फिर ये रो करेगी आपकी फिर से पहले वाले कॉलम के साथ में, और फिर से दूसरी रो करेगी दूसरे वाले कॉलम के साथ में। ऐसे चलता, रो टू कॉलम चलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पहला आपका रो 1 आएगा, देन कॉलम 1 का पहला एलिमेंट। मतलब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ। जैसे आएगा A11 आपकी रो का पहला एलिमेंट और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस, बात समझ में आई। फिर आएगा A12 और उसके बाद इनटू B21, ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। ठीक है, पहली रो
पहला एलिमेंट दूसरे के साथ दूसरा एलिमेंट, सीधी सी बात है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो फिर दूसरा कॉलम। क्लियर बात? तो ये हो गया आपका, ये क्या बना ओवरऑल, पहली रो और पहला कॉलम का रिजल्ट आया। ठीक है, दूसरा बनता है बच्चों, आप फिर से आपकी फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 2 की टर्न है। फर्स्ट रो और कॉलम नंबर 2 की टर्न है, तो वो क्या आएगा आपके पास में, A11 B12 प्लस A12 एंड B22। ठीक है, होगी बात खत्म। अब किसकी टर्न है, आपकी रो 2 की टर्न है। रो 2 के साथ पहला कॉलम चलेगा। देखिए क्या आएगा आपके पास में, A21 B11 प्लस A22 एंड B21। ठीक है, उसके बाद फिर से R2 के साथ में किसकी टर्न है, C2 की टर्न है, दूसरे कॉलम की टर्न है। तो ये आ जाएगी A21 B12 प्लस A22 एंड B22। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब कि पहली रो के साथ में, जैसे पहली रो ली, पहला कॉलम, फिर उसका हर एक अलग अलग एलिमेंट के साथ करें। आपने ऐसा नहीं करना है कि पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया देन दोनों के साथ में कर दिया, नहीं, ये इसके साथ में जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा। जब हम रो 2 कॉलम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रो 2 कॉलम कर रहे हैं। अगर ये पहले होगा तो ये ऐसे रो काम करेगा और ये पीछे वाला कॉलम की तरह काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा रहेगा इसमें, बट एक बार इसको आप समझ लोगे तो आपको ये भूलेगा नहीं कि A11 एंड B11 प्लस A212 एंड B21 एक एलिमेंट बन के आएगा, और उसके बाद इसकी टर्न इसके साथ में, फिर इसकी टर्न इसके साथ में, इसकी टर्न इसके साथ में। बात समझ में आ गई? एक एक का एलिमेंट अलग अलग करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, 2 3 4 एंड 2, और बी दे रखी है हमें, बी दे रखी है बच्चों 1 -2 एंड 3 एंड 5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ। पहले हमें क्या निकालना है, ए प्रोडक्ट बी। क्या निकालना है, ए प्रोडक्ट बी। तो ए प्रोडक्ट बी के अंदर ये एज ए रो काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉलम चलेगा ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि पहला एलिमेंट 1 के साथ में, 2 किसके साथ, 1 के साथ में, 2 1 जा 2। उसके बाद किसकी टर्न आएगी, पहली रो और पहले कॉलम का दूसरा मतलब एलिमेंट। ठीक है, दूसरी रो, अगर मैं बात करूँ तो दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो चलिए 4 प्लस, बीच में प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 2। ठीक है, अब इसी की टर्न इसके साथ में, 3 2 = 6 एंड 4 2 = 4 5 = 20। ठीक है, अब हमारे पास में नीचे क्या आएगा, 3 × 1 इसके साथ में, और 2 प्लस है बीच में, 2 - 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आएगा हमारे पास में 3 × 3 = 9। तो ऐसे लिखती हूँ मैं, अच्छा चलिए 3 × 3 = 9 एंड प्लस 2 × 5। डायरेक्ट लिख रही हूँ, बीच में ऐसे लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना आप कि क्या है। 3 × 3 को मैंने 9 लिख दिया सीधे, 3 × 3 एंड 5 प्लस × 2। क्लियर बात? आगे देखिए, 2 - 8 एंड यहाँ पे आएगा 26, और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, देन -4 ये माइनस का साइन है, 9 एंड 10, 9 + 10, ये इस तरीके की मैट्रिक्स एक बन के आएगी। तो ये आएगा हमारे पास में -6 26, और ये आएगा 1, और ये आएगा 19। तो ये हमारे पास में क्या है, एक मैट्रिक्स निकल के आएगी जिसका आंसर क्या है बच्चों, -6 26 एंड 1 एंड 19। ठीक है, आपने ज़्यादातर यही ध्यान रखना है कि इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। बाकी बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको सीखने की ज़रूरत है। और 3 या 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बन जाता है जो मल्टीप्लिकेशन है, खैर वो तो आगे आएगा, पर बेसिक आपका यहीं से शुरू होता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमने ए बी को कर लिया बच्चों, अब हम बी ए को करके देखते हैं, उल्टा चलेंगे। ठीक है, बी को पहले लिख लेते हैं। चलिए 1 - 2 एंड 3 एंड 5, और दूसरा आएगा हमारे पास में, इनटू कर लेते हैं। चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 4 एंड 3 एंड 2।
ठीक बात। अब क्या करेंगे, हम बी ए को निकालेंगे और एक तरह से हमारा ये चेक भी हो जाएगा कि क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है कि नहीं। अगर हम 3 इंटू 4 करें या 4 इंटू 3 करें तो वो सेम ही आता है, कितना, 12। पर इसमें चेकिंग हो जाएगी कि क्या आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक रिजल्ट टाइप का आपका निकल के आएगा। अभी देखिए, पहले क्या करेंगे, रो टू कॉलम, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। रो टू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट 2, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट प्लस 9। ठीक बात बच्चों। अब पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा यहाँ पे 4 और सेकेंड एलिमेंट प्लस 3 2 6। अगला इसकी टर्न है, फिर ये आपका फर्स्ट कॉलम -4, फिर 5 इंटू 5 25, फिर -2 इंटू 4 -8 एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यही आएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, 8 एंड 5 2 10। ठीक है, चले आगे देखिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास में आया 9 एंड 2 11, ये आया 10 और यहाँ पे आ गया आपके पास में -4 एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 21 और 5 एंड 2 यहाँ पे आएगा 2। तो ये आंसर आया हमारा। अगर मैं बात करूँ कि दोनों का अगर मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है वो बराबर, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में ये आता है कि ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो था क्वेश्चन में आपके 3 था, आई थिंक मैंने गलती से 5 लिख दिया है, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर 3 होगा तो बस आपने यहाँ पे 15 करना है, बाकी सारा का सारा आपका ठीक है। बट आपको इस चीज़ पे नंबर से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो। क्लियर बात। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है कि अगर हम ए बी कर ले या बी ए कर ले तो इनका प्रोडक्ट कभी भी सेम नहीं आता। किस केस में, मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, कंप्यूट द फॉलोइंग। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं पेपर, बहुत तो नहीं बनते, एक आधा ही बनता है, पर बन जाता है कि एक आधे नंबर का भी बन जाता है, कई बार 1.5 या 2 नंबर का भी आ जाता है। तो सिंपल है, आपको देख के लग रहा है कि क्या करना है, एडिशन करनी है, तो कर दीजिए एडिशन। क्या आएगी एडिशन करके, a² प्लस b²। अब इसके अंदर ये वाला, ठीक है, 2ab अलग एक एलिमेंट है, अगला एलिमेंट है b² प्लस c² एंड प्लस 2bc। क्लियर बात। थर्ड में क्या आएगा बच्चों, a² प्लस c² प्लस माइनस 2ac। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा a² प्लस b² अगेन प्लस माइनस 2ab। अब आप 12th क्लास में हो, आपको अच्छे से पता होगा कि क्या रूल है हमारे पास में, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा b² प्लस c² प्लस 2bc क्या आएगा बच्चों, b प्लस c का होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो क्या रूल बन जाएगा, a माइनस c का होल स्क्वायर और यहाँ पे फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर। बस इतना सा आंसर है। कई बार ये 1 MCQ में भी पूछा जाता है या 1 या 1.5 नंबर का आ जाता है, तो बहुत ही सिंपल सा है। फ्री के अगर मैं बोलूँ तो फ्री के नंबर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा क्या आ गया बच्चों, एडिशन का आ गया। एडिशन में क्या करना है आपको, बस आपको एलिमेंट का एलिमेंट में करना है, बस इतनी सी बात आप समझ गए, समझो आ गया। एलिमेंट को एलिमेंट में प्लस माइनस करना, ऐसा नहीं करना कि 8 को किसी और के साथ करते, नहीं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, उस पैटर्न में चलना है। तो डायरेक्ट करते हैं अभी हम। -1 प्लस 12 कितना आएगा, 11। ठीक है, 4 प्लस 7 कितना आया बच्चों, 11 आया। ठीक है, -6 प्लस 6 कितना बन गया बच्चों, 0। क्लियर बात। उसके बाद 8 प्लस 8 कितना आ गया बच्चों, 16। 5 प्लस 0 कितना आया, 5। 16 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों, 21। 2 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों, 5। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 एंड 5 प्लस 4 9। तो ये आपका आंसर है। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको ऐड करना है, जिसके अंदर जो एलिमेंट है आपको उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड करना है। ठीक, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों के बीच में, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, चलिए अभी हमने सीखी थी आपकी प्रोडक्ट कैसे करनी है। अब आपके पास में जो ऑर्डर है, देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करके कोई भी टर्म लिखते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? क्योंकि कॉलम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इसका 2 है, 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। अब हम करके देखते हैं कि इसके ऑर्डर में क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर बात? चलिए, फर्स्ट रो के साथ में क्या करना बच्चों, पहला कॉलम, फिर फर्स्ट रो के साथ में दूसरा कॉलम, फिर फर्स्ट रो के साथ में तीसरा कॉलम। तो कितने कॉलम बन के आएंगे? 3, और रो कितनी रहेंगी? 2। तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे चेंज होगा। -1 इंटू 1 1, -2 और इंटू 2 माइनस प्लस माइनस, ये ऐसे लिखा जाता है ना। अगर मैं बात करूँ तो -4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2, फिर आपके पास में आएगा प्लस, बीच यहाँ पे आ जाएगा -6, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब फर्स्ट की बारी, इसके बाद साथ में 3 और 1 के साथ में, देन 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, एंड बीच में साइन है प्लस का, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। ये होगी बात खत्म। अब हम चलते हैं दूसरी रो पे, दूसरी रो के साथ में पहला कॉलम, ठीक है। तो करिए, आप क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, एंड 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा प्लस, 3 2 ज़ा 6। क्लियर बात? सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4, एंड 3 3 ज़ा 9, प्लस 9, 2 3 ज़ा 6, एंड 3 1 ज़ा 3। ये आपकी मैट्रिक्स जो है निकल के आती है फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट को सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। क्या करेंगे, प्लस -4, तो ये बन जाएगा -3, -4 प्लस 1। क्लियर? यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 13, और यहाँ पे आएगा 9। तो अब आप इसका ऑर्डर देखोगे बच्चों, तो ऑर्डर बना है 2 इंटू 3, 2 रो है और 3 कॉलम है, और ऊपर हमारा जो था अलग अलग था। तो हमेशा जब भी आंसर करके आता है तो इस तरीके से वो चेंज हो जाता है, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, एक और क्वेश्चन हमारे पास में आया है, अगेन मल्टीप्लिकेशन का। चलिए इसको देखते हैं करके कैसे आता है इसका आंसर। आपने वही याद रखना है कि फर्स्ट रो का पहले इस कॉलम के साथ में भी और फिर इस कॉलम के साथ में भी, याद रखने का यही तरीका है इसका। और फिर उसके बाद सभी और सिंगल सिंगल एलिमेंट के साथ। देखिए यहाँ पे आएगा, क्या आएगा हमारे पास में, 3 इंटू 2, ऐसे करके भी आप शॉर्ट वे में लिख सकते हो, 3 इंटू 2, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस -1 इंटू 1, फिर प्लस क्या आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 3, 9 लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। आगे क्या आएगा, इसके आगे इसकी टर्न इसके साथ में, तो ये आएगा -9, फिर माइनस प्लस 0 3। क्लियर बात? अब दूसरी वाली रो की टर्न आती है अगेन दोनों कॉलम के साथ में, तो -2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है। पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो गए, +3, फिर 0 एंड 2। आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर आएगा 6। यहाँ पे इसको जब हम 6 -1 प्लस 9 एंड -9 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, -2 प्लस 0 प्लस 6, ठीक है, एंड +3 प्लस 0 प्लस 2। कर लीजिए सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारी एक मैट्रिक्स जो है वो बनके आ जाएगी। क्लियर बात? मेन चीज़ आपने याद क्या रखनी है कि रो टू कॉलम किस तरीके से करेंगे, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम डिपेंड करता है कॉलम कितने, अगर एक और कॉलम आगे जाके निकल के आता है देन R1 C3 एंड R2 C3। क्लियर बात? ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए मल्टीप्लिकेशन सीखना, क्योंकि इससे रिलेटेड बच्चों आगे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आपने शायद पढ़ भी रखा होगा, आगे आपने एडजॉइंट का पढ़ना है, फिर एक और आती है इक्वेशन जिसको आप इक्वेट करते हो, आंसर 0 के बराबर निकालते हो। इस तरीके से इसको करना ज़रूरी है।
चलिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास पे। देखिए क्या लिख रखा है, सिंप्लीफाई करना है हमें सिंप्लीफाई करना है cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा, और इस तरीके की ये मैट्रिक्स जो है दे रखी है। मैंने आपको शुरू में बोला कि मैट्रिक्स से बाहर अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर लिख रखा है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में उसका रिलेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे cos थीटा है तो हर एक एलिमेंट के साथ में बच्चों ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पे आएगा नीचे साइन थीटा एंड कोस थीटा, क्लियर बात। और आगे जाके क्या बनेगा, फिर से कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में साइन आ गया प्लस का, अगेन इसको क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा एंड कोस थीटा, एंड यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, क्लियर बात। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे इसको ऐड करना है, कर दीजिए ऐड। हमारे पास में बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, ठीक है। आगे आता है साइन थीटा एंड टू कोस थीटा, बीच में प्लस है, आगे टर्म है माइनस में, तो आप डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हो। खैर ये सब चीज़ें अभी सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इनटू लिखिए देन इसको खोलिए, आप ये चीज़ें डायरेक्ट करनी है क्योंकि आप 12th क्लास पे हो। ये सब चीज़ें हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस है, देन डायरेक्ट उसका साइन लगाइए माइनस, क्लियर। चलिए फिर भी मैंने कर दिया है, पर आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, क्लियर बात। आगे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट। अच्छा, यू नो अबाउट द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बस कर दीजिए पुट, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1 0 0 एंड 1। अब आप इस चीज़ को देखिए क्या चीज़ है, ये मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स कि नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और क्या है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ में ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती थी, क्लियर बात, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, करने में आना चाहिए आपको। अगर इस टाइप का भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन पेपर में बने तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रखी हैं कि x प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आप 2 लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं वैसे लिखेंगे, तो लिख दीजिए, सॉरी प्लस है पहले, तो यहाँ पे आएगा 7 0 2 एंड 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 एंड 3, क्लियर, ठीक है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा याद कराइएगा, ये 3 एंड 3 क्या था हमारे पास में, जब 3 एंड 3 0 था तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनती थी, स्केलर मैट्रिक्स बनती थी। अगर आपको याद होगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनती थी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता था कि एक तो डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल में जो भी एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्लियर। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा यह साथ साथ पे। अब हमारे पास में क्या करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको कहा था कि जब हम सॉल्विंग लिखते हैं सीधा उसको डायरेक्ट करते हैं, जब एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका सिंबल चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्विंग करके भी कर सकते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका प्लस हो रहा है, यानी ये 2x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको ऐड ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, कोई माइनस का साइन नहीं है, ये आ जाएगा 10 0 2 एंड 8, क्लियर बात। अब x यहाँ पे क्या बन जाएगा, x यहाँ पे जो 2 है इस तरफ आपका मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके पूरी मैट्रिक्स के साथ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा 10/2 0/2 2/2 एंड 8/2। तो हमारे पास में x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के 0 के
1 के एंड 4 के। अब आपको क्या करना है, अब आपको x के किन्हीं एक में इक्वेशन में पुट करके आगे उसका आंसर निकालना है। निकालें आंसर। देखिए x को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, चाहे नंबर 1 में करिए चाहे नंबर 2 में करिए। चलिए इसमें करके देखते हैं। तो हमारे पास में है 5, 0, 1 एंड 4, ठीक है। 1 + y = 2, 7, 0, 2 एंड 5। y को यहीं पे छोड़ देंगे, दूसरा हम सभी का सभी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो 7 - 5 = 2, ठीक है। 0 - 0 = 0 एंड 2 - 1 = 1 एंड 5 - 1 = 4 = 1। तो x आपके पास में आता है 5014, y आता है 2011, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं। सिंपल है, मुश्किल नहीं है इतना ही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन जो लेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश ये करेंगे कि मैट्रिक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसको कंप्लीट करें, ठीक है। आपका भी 1-2 टॉपिक इसमें बचते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक, आई थिंक स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको भी हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कल हम मैट्रिक्स के चैप्टर को क्लोज करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ भी मतलब मैट्रिक्स में आपका छूटे ना। तो मैंने हर एक तरह का अलग अलग तरह का क्वेश्चन आपको आज समझाया है। कल हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ कल का सेशन जरूर देखिएगा, आज का भी देखिएगा, क्योंकि आज का नहीं देखेंगे तो कल का आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों फिर से आपको नए साल की बहुत बधाइयाँ। आपने प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई में आपको हेल्प मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।